यूपीएससी प्रेडिक्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल है, इट्स अ डिफरेंट डिबेट, लेकिन तुम यूपीएससी को प्रेडिक्टेबल बना सकते हो, इट्स अ फैक्ट। यूपीएससी को तुम अपने अप्रोच से, अपनी स्ट्रैटेजी से प्रेडिक्टेबल बना सकते हो, एंड दिस इज अ फैक्ट। यूपीएससी अपने थीम्स बार बार रिपीट करता है, आज से नहीं, पिछले 45-50 सालों से रिपीट कर रहा है। और ये मैं कोई वेग बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को प्रूफ किया है बार बार आपके सामने। मैं आज भी तुमको प्रूफ करूंगा कि सेम थीम्स यूपीएससी हर बार रिपीट करता है। 90% ऑफ द क्वेश्चन पेपर में पुराने थीम्स ही रिपीट किए जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ इशू क्या आता है कि उन थीम्स को फेच कैसे करें, किस तरीके से उन थीम्स को निकाला जाए, फेच किया जाए। और एस्पिरेंट्स क्या, कितने सारे लोगों को जो इवन मेंटोर कर रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता ये चीज़। ठीक है, आप लाखों रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कितने भी खर्च कर दो, आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। सो वेलकम टू द प्रीमियम साइड ऑफ यूट्यूब, पहली बात तो। दूसरी बात, नए हो इस चैनल पे तो ऑब्वियसली बहुत सारा टीम का एफर्ट लगता है, तो हमारे एफर्ट्स को सब्सक्राइब करो पहले तो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो थीम्स को फेच करना सीखने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द पीवाईक्यूज फर्स्ट। तो चलो हम लोग यूपीएससी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे ट्रस्टेड सोर्स पेपर 4 GS3 का टॉपिक है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अलग से मेंशन किया गया है ये टॉपिक। ठीक है, अलग से ये सिलेबस में मेंशनड है। ठीक है, जाओ नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द सिलेबस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट रोल डू इन्वायरमेंटल एनजीओज एंड एक्टिविस्ट प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। 24 का क्वेश्चन है, साल भर पहले, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है, उसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। एक छोटा सा टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट है ये देखो, किस तरीके से थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग तुमको बिल्ड करनी है इस टॉपिक के अराउंड, ये तुमको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं बताया तो एग्ज़ाम क्लियर करने का ना ये एक लौता तरीका है। मैंने बताया भी है, मैंने टॉपर्स का रेफरेंस देके बताया है, हर कुछ मैंने बताया है बहुत अच्छे से, है ना। तो एग्ज़ाम क्लियर करने का ये एकलौता ऐसा रास्ता है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ठीक है, 2024 में यही से क्वेश्चन है। 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मेंट बाय EIA। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, EIA स्टडीज इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर द प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट, डिस्कस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में क्वेश्चन है। देन 2016 में क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में, जहाँ इम्पैक्ट की बात आती है वहाँ इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि EIA नोटिफिकेशन 2020 कैसे अलग था EIA नोटिफिकेशन 2006 से, 2006 से। ठीक है, एक ही थीम बार बार पूछा गया, 98 में, 14 में, 16 में, 20 में, इवन 24 में पूछा गया। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ 26 में या 27 में भी EIA से क्वेश्चन रहेगा, 100% श्योर, गारंटीड कि EIA से क्वेश्चन रहेगा। तो मतलब क्या, अब आपको थीम पता है कि EIA से क्वेश्चन आना ही आना है। EIA इज अ इम्पॉर्टेंट थीम, तो आपको एक ब्रॉड थीम पता लग गया। अब यू हैव टू नैरो इट डाउन कि भाई क्वेश्चन किन सेंस में, किस तरीके से यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट सब थीम इज द कंसेप्ट। कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पहला ही क्वेश्चन 1998 का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या मतलब है। दूसरा थीम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के बारे में देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2014 में, 2016 में। तो आपने इस दोनों को पकड़ा और इसका ये सब थीम निकाला, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से क्वेश्चन है। देन सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट क्यों, जब यहाँ पे सिविल सोसाइटी की भी बात आ गई, सिविल सोसाइटी की बात आ गई यहाँ पे, यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी क्या, रिहैबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट की बात आ गई। तो दीज आर दी कॉमन थीम। फिर यहाँ से आपने कॉमन थीम फेच किया, सोशल इम्पैक्ट क्या है। देन व्हाट आर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन, हाउ डज ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से थीम्स को फेच किया जाता है। देखो आपने PYQs लिखा, एक जगह PYQs को कंसोलिडेट करा, और PYQs से आपने थीम्स फेच करने शुरू कर दिए कि भाई इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। समझ रहे हो, तो हाँ सोशल इम्पैक्ट क्या क्या है आपने वो लिख लिया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, EIA नोटिफिकेशन, इसके बारे में है। देन स्टेक होल्डर एंड पार्टिसिपेशंस, NGOs, यहाँ पूछे ना, NGOs एंड एक्टिविस्ट। अब बताओ इन 5 थीम्स के अलावा और कहाँ से EIA से क्वेश्चन पूछ देंगे। अब बताओ क्या नहीं है प्रिडिक्टेबल। मैं बोल रहा हूँ ना 26 में, 27 में, 28 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा EIA से।
और अगर आपके ये 5 टॉपिक रेडी हैं तो क्या आप फिर आराम से कोई भी क्वेश्चन होगा EIA से आप आंख बंद करके उसका आंसर करके आओगे और आपके पास एज होगा ही होगा। ठीक है, चलो आओ जो थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। EIA, व्हाट इज EIA? कंसेप्ट एंड मीनिंग पूछा। इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, कोल फायर्ड प्लांट, याद है। देन हु इज अफेक्टेड, कम्युनिटीज एंड रिहेबिलिटेशन वाली बात हमने की। हाउ इट इज रेगुलेटेड, EIA नोटिफिकेशन, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, NGO, एक्टिविस्ट एंड स्टेक होल्डर। आपके इस पे फाइनल नोट्स क्रिएट होने चाहिए इन सारे थीम्स पे, ना कि PYQs पे, थीम्स पे। आपने थीम्स रेडी करा, थीम्स फेच करे और थीम्स पे आपने नोट्स बना लिए। अंडरस्टूड? इस तरीके से थीम्स को फेच किया जाता है, कॉमन थीम्स को लिखा जाता है, निकाला जाता है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बताओ आप कह दो, क्या अभी भी आपको लगता है कि हाँ भाई आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो यार? टॉपर्स कर रहे हैं, मैंने दिखाया है आपको ये चीज़। मेन बैटल में हम लोग करते हैं। मेन बैटल में मैं पिछले 45 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस तो दूंगा ही दूंगा, सिलेबस एनालिसिस, टेस्ट, सारी चीज़ें। लाइक इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर UPSC मेंस, द मेन बैटल। जिनको नहीं पता एंड में मैं लिंक विंक दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो। चलो और मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। पहले मेरे पास एक दो नहीं, मेरे पास सिलेबस के हर एक टॉपिक एक एक, मैंने EIA एक तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक उठाया। सिलेबस में टोटल 100-150 टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स पे मैं ऐसे एनालिसिस आपको कर सकता हूँ। ठीक है, मेन बैटल में वही करता हूँ मैं, सारे टॉपिक पे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक टॉपिक पे जो आपको नोट मेकिंग करनी होती है वो इस तरीके से ही करनी होती है। यही एक लौता तरीका होता है। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, आपको बोला था मैंने 2-2.5 लाख रुपए भी खर्च कर दो ना, तो ये चीज़ें कोई नहीं समझाएगा, ना कोई समझाता है, ना कोई इंटरेस्टेड है समझाने के लिए, या तो आता ही नहीं है। ठीक है, जिसने तरीके से, जिसने ढंग से तैयारी करी होगी वही आपको ये चीज़ बता सकता है। या तो कोई टॉपर बता सकता है, तो टॉपर बन चुका है, वो तो ऑलरेडी सर्विसेज में है, तो इसीलिए उसके पास टाइम ही नहीं है आपको ये सब समझाने का। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ तो समझ लो, इग्नोर मत करो इस चीज़ को। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्री में बहुत प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है, तो इसको यूटिलाइज करो। टॉपिक है सिलेबस का, द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस। ठीक है, फिर से सेम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रेफर करेंगे। GS1 का देखो टॉपिक है, यहाँ कहीं लिखा होगा द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस। ठीक है, हमने यहीं से उठाया हुआ है। अब देखो इस छोटे से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक लाइन जिसमें से 90% लोग, मैं बता रहा हूँ, इसको पढ़ करके आगे निकल गए हो गए। ठीक है, यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये सिलेबस है द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स वेरियस स्टेजेस। तो वेरियस स्टेजेस देखो फ्रीडम स्ट्रगल के यही थे कि पहले मॉडरेट्स आए। मॉडरेट्स का क्या लाइक सिस्टम था कि प्रेयर पिटिशन वाला था, नरम दल था। ठीक है, आराम से सारे काम करवाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फॉलो करते हैं। देन आए एक्सट्रीमिस्ट जिनके अंदर थोड़ा गुस्सा था। ठीक है, कि भाई हमको तो सेल्फ रूल चाहिए। ठीक है, मॉडरेट्स की बातों को ये नहीं समझते थे, कौन है मॉडरेट्स, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट। फिर गांधीयन आए, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज आए। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेजेस थे। एक स्टेज है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, सब टॉपिक, सिलेबस का टॉपिक ये, सब टॉपिक ये। ठीक है, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेन बैटल में अगर हो तो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बाकी जो नहीं है वो समझो कि कैसे आपको करना है, इस चीज़ को समझना, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। सब टॉपिक क्या है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर द बेस ऑफ फाइटर फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है, सबसे रीसेंट क्वेश्चन, मॉडरेट्स। और बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन आने वाला है, तैयार रहना 26 और 27 में। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि 26 और 27 में इन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। UPSC भूला नहीं है। क्यों? 1986 का क्वेश्चन है, व्हाट वर द एटीट्यूड ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, क्या था जिससे लाइक शोडाउन हुआ इन सूरत स्प्लिट हुआ था ना, कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग हो गए थे। जिनको नहीं पता, जो बिगिनर से मैं उनको बता दूं कि सूरत स्प्लिट्स में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है उनके बीच में एक दरार आ गई थी, तो उसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। 1907 में हुआ था, और लखनऊ पैक्ट में दोनों एक दोबारा से साथ में आ गए थे, ऐसा। ठीक है, चलो 1989 में क्वेश्चन पूछा जाता है, एनालाइज ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट टू द ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, 1989 में एक्सट्रीमिस्ट से क्वेश्चन है, 86 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट से क्वेश्चन है, फिर 1993 में मॉडरेट्स से क्वेश्चन है। फिर 1993 में क्या मॉडरेट्स से क्वेश्चन क्या, मॉडरेट्स लूज अपील विद द इंडियंस एंड फेल द एलिसिट डिजायर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रिटिश।
देन फिर 1993 में ही क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट, जहाँ पे दोनों साथ आ गए थे। तो पहले पूछा सूरत स्प्लिट, फिर पूछा एक्सट्रीमिस्ट, फिर पूछा मॉडरेट्स, और फिर पूछा कि कैसे ये साथ में आ गए। तो ये क्या हुआ, पूरा एक टाइमलाइन बन गया। ठीक है, फिर दोबारा से क्वेश्चन 1994 में पूछा गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स, कि मॉडरेट्स के कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे, अब ये बताओ। फिर 1997 में पूछा गया फिर एक्सट्रीमिस्ट पे क्वेश्चन कि कॉजेज एंड नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी। फिर 2003 में क्वेश्चन पूछा आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, फिर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, डिवाइड इन द नेशनल कांग्रेस। फिर 2017 में पूछा वाई डिड मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन अबाउट दियर प्रोक्लेम्ड आइडियोलॉजी। फिर मॉडरेट से क्वेश्चन है 2017 में, और फिर 4 सालों बाद क्वेश्चन है 2021 में मॉडरेट से कि हाउ एक्सटेंड डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर बेस ऑफ द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। एक थीम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, सब थीम है, वो भी सब थीम, ये थीम है, इसका सब थीम सब टॉपिक है, और सब टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे गए हैं, 26-27 में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आप जज करते हो कि क्या क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब आप इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, तो लेट्स फाइंड आउट द थीम कि किन किन थीम्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो आ जाओ। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट टॉपिक है। ठीक है, ब्रॉड थीम्स कौन कौन से हो गए, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, देन राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, देन मेजर डेवलपमेंट, तो सूरत स्प्लिट और लखनऊ पैक्ट, और देन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये सारे ब्रॉड टॉपिक्स को उठाओ, इस पे अपने नोट्स प्रिपेयर करो एंड यू आर डन। इससे बाहर क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। और अब आपको ये भी पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, EIA से क्वेश्चन आने वाला है, गांधी टैगोर से क्वेश्चन आने वाला है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इन टॉपिक से आपको पता है अब कि क्वेश्चन आने वाला है ना, आपको ये चीज़ का आइडिया है कि इन टॉपिक से अब क्वेश्चन आने वाला है, और आपने इस पे जब ये थीम्स प्रिपेयर करके रखे हैं, इस पे नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो आएगा तो आप पहले से अपने गन को लेकर के तैयार रहोगे और पूरा मार्क्स उठा कर लाओगे वहाँ से, चाहे वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 15 का हो, क्योंकि आप प्रिपेयर हो। तो इस तरीके से थीम्स को फेच किया जाता है, समझा ना, कि ये सारे PYQs है, और इन PYQ से कैसे थीम्स को आप फेच करते हो, ऐसे ब्रॉडर थीम्स बना दोगे, फिर ब्रॉडर थीम से सब थीम्स बनाते हो, सब थीम्स से भी देखो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, कि मॉडरेट्स कहाँ लूज़ कर गए, यहाँ पे आप एग्जांपल्स दोगे, कौन कौन से मॉडरेट्स के नाम थे, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था, ये सारी चीज़ें वॉटेवर। ठीक है, जब मेन बैटल में PYQs एनालिसिस कराऊंगा तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ कि कहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं भी हो मेन बैटल में, मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा इसको फॉलो करो, यही एक तरीका है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मेरी बात को समझो। ठीक है, अगर पुराने हो गए हो, 2 साल 3 साल हो गया है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यही एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप लैग कर रहे हो, और अगर बिगिनर हो तो आपके लिए तो बेस्ट है। 2027 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ प्लान कर रखा है, मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा, इतना बेहतरीन सरप्राइज़ प्लान करा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो होगा ऑप्शनल के लिए, सेम चीज़, पिछले 45-50 साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, और ऑप्शनल के लिए हम लोग करेंगे सिमिलर चीज़। देखो, अगर चाहते हो ना कि 1-2 दिन के अंदर ही मैं वीडियो ले आऊँ ऑप्शनल की, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ऑप्शनल चाहिए, तो भले फिलॉसफी, पबैड, सोशियोलॉजी, मैथ्स, कोई भी ऑप्शनल हो, मैं आपको एक यूनिवर्सल अप्रोच बताऊंगा कि एक्चुअल सेंस में ये ऑप्शनल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल रैंक मेकर है, आपको मेरिट लिस्ट में या रैंक तक ऑप्शनल ही पहुंचाएगा और कुछ नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात, मेन बैटल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ये आखिरी बैच है मेन बैटल का 2027 के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद 2027 के लिए मेंस का या मेन बैटल नहीं आने वाला है, ये आखिरी बैच है, 27 अटेम्प्ट है, तो रिस्क मत लो, आखिरी बैच है, ज्वाइन करो, कुछ सीट्स अभी भी बची हुई हैं। डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, हर जगह लिंक है, जाओ जाकर के एनरोल करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर सेंड करना, मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करना, मैं वहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा। तो मेन बैटल ज्वाइन करो अगर डेफिनेटली कर सकते हो तो। बाकी नेक्स्ट वीडियो ऑप्शनल पे बहुत जल्दी आई विल मेक इट, डिपेंड करता है आपके एक्साइटमेंट पे कि आपके कमेंट्स कैसे आते हैं, क्या आते हैं उस पर। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, बाय बाय।